देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। एक बार फिर आर्यन खान की जमानत याचिका को आज तक के लिए टाल दिया गया। आज 12 बजे फिर से इस केस की सुनवाई होगी, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि आज भी आर्यन की मन्नत पूरी हो पाएगी। एनसीबी ने ऐसे सबूत दिए हैं जज साहब को कि सुनवाई के लिए वक्त मांग लिया, पर सबसे बड़ा सवाल आखिर जमानत में देरी क्यों? इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, आज फिर से उसकी कल सुनवाई होनी थी आर्यन की जमानत पर वो आज तक के लिए टाल दी गई। अब आज 12 बजे उसकी सुनवाई होगी। आखिर मसला क्या है, क्यों जमानत नहीं हो रही है? देखिए, जो ज़मानत की याचिका दायर की गई है आर्यन खान के वकीलों के ज़रिए, उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे बताने की कोशिश की है कि आर्यन खान ने जो है उसके पास ड्रग्स नहीं मिली है और क्या क्या उनके बेल के आधार हैं, किस आधार पर उन्हें बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि एनसीबी जो तैयारी करके आई है उसमें उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो उस ज़मानत का विरोध करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। और जब ये सुनवाई शुरू हुई तो काफ़ी दलीलें दी गई आर्यन खान के वकील की तरफ से। उसके अलावा जो बाकी आरोपी थे, अरबाज, मुनमुन, इन सब के वकीलों ने भी दी, क्योंकि कल इन तीनों की सुनवाई चल रही थी। तो उसमें जो है जब एनसीबी ने बोलना शुरू किया और एनसीबी ने जब ये बोला कि हम तो इस आधार पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि इसने ड्रग्स रखा था या नहीं रखा था, या कंज्यूम किया था या नहीं किया था, और ये लोग शुरू से ही ये बात बोल रहे थे, एनसीबी का यही दलील है कि भी कॉन्स्पिरेसी है, ये वो शुरू से बोल रहे हैं एक साजिश है और एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है आर्यन, क्योंकि इनको वो सबूत मिले हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आर्यन के वकील वही बात बोल रहे हैं जो यूजुअली आपको सोशल मीडिया पे सुनने को मिल जाती है। जो वो दलीलें उन्होंने दी हैं वो सोशल मीडिया पे, कि वो इस तरह तक की बातें उन्होंने बोल दी कि अरे वो बच्चा सबक सीख गया है, उसको हिरासत में इतने दिन रख लिया है, अब वो सीख गया है, उसे छोड़ दीजिए। बात यहाँ पर सबक सिखाने की होती तो एनसीबी को गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और 12-13 दिन तक उसको हिरासत में रखने की नौबत ही नहीं आती। एनसीबी का सीधा कहना यह है कि विदेशी नेक्सस से तार जुड़े हुए हैं और उनको ये सबूत मिल रहे हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। और हम बेल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है, ये जिस समाज में है वहां ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये गवाहों को और सबूतों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेल ना दी जाए। और जब तक, और पूरे मामले में जब एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि विदेश मंत्रालय में उन्होंने बात की है कि विदेशी कनेक्शन को पता किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि एनसीबी के पास वाकई में ऐसे पुख्ता सबूत हैं। और अगर विदेशी नेटवर्क से कोई संबंध निकल आते हैं तो ट्रायल तो खैर लंबा चलेगा, ये केस लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त अगर जमानत दे दी गई तो हो सकता है कि वो जिस जगह तक पहुंचे हों अपनी जांच में वो प्रभावित कर दें वो लोग। इसलिए उन्होंने जो दलीलें दी और इस सुनवाई के बाद जो उम्मीद थी शाहरुख खान के वकीलों को कि ये तो छोटा सा मामला है, फटाफट सुनवाई हो जाएगी, जैसा कि पूरी दुनिया बोल रही है, मासूम से मुसलमान तक सारे कार्ड चल लिए गए हैं, तो इसको बेल आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब ये दलीलें एनसीबी ने दी तो ये गंभीर थी और इसके ऊपर कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है और उसके अलावा भी वो कुछ और दलीलें देना चाहते थे, जिसके लिए फिर कोर्ट ने पूरा समय दिया। यानी कोर्ट भी सुनना चाहती है कि एनसीबी के पास ऐसा क्या है कि वो आर्यन खान को की जमानत का विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये पूरी दलीलें सुन नहीं लेगी कोर्ट, उसके बाद तब तक वो अपना फैसला नहीं सुनाएगी। उसके बाद वो तय करेगी कि इन दोनों की दलीलों में से किन की दलीलों में ज्यादा दम है और क्या ग्राउंड्स बनते हैं आर्यन खान को जमानत देने या जमानत ना देने के। मैम, आर्यन की जमानत के लिए शाहरुख खान ने पुरजोर कोशिश की है, सारे वकीलों की फौज खड़ी कर दी, मान शिंदे, अमित देसाई, लेकिन किसी की भी दलील काम नहीं आ रही है, सारी फीकी पड़ती जा रही है। देखिए, जो ये सतीश मान शिंदे और अमित देसाई हैं, वैसे तो ये बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान के घर पहले दिन ही जब आर्यन खान को पकड़ा गया था उस दिन सलमान खान पहुंचे थे और ये दोनों ही वकील सलमान खान के वकील रह चुके हैं, चाहे वो सतीश मान शिंदे हो या फिर अमित देसाई। पहले सतीश मान शिंदे पे भरोसा किया, लेकिन जो किला कोर्ट में हुआ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ कि उन्होंने गलत जगह पे जो जब जमानत की अर्जी दायर कर दी थी, उससे शाहरुख खान बहुत नाराज हुए थे। सतीश मान शिंदे चाहे कितने भी बड़े वकील हों, वो फीस दे रहे हो, जिस काम के लिए फीस दे रहे हैं वो उन्होंने नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने गलत किया, इस चीज से बहुत नाराज थे वो। तो उन्होंने दूसरा जो वकील रखा जो इस बार उनको कोर्ट में दलीलें दे रहा आर्यन की तरफ से, वो है अमित देसाई। अमित देसाई वो वकील हैं जिन्होंने सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी करवाया था। सेशन कोर्ट से जो सजा मिल चुकी थी 5 साल की कठोर कारावास की सलमान खान को, उस केस से हाई कोर्ट में उन्होंने बरी करवाया था।
लेकिन शायद अमित देसाई ये भूल गए कि उस वक्त जो सामने पक्ष मौजूद था उसमें मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, जिसमें सलमान खान फंसे थे, और इस वक्त जो है ये एनसीबी जांच कर रही है। और एनसीबी में भी कौन जांच कर रहा है? समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर, जो कि किसी भी तरह की कानूनी गलती करने से बचेंगे, और ईमानदारी के बारे में उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वो किसी की सुनते नहीं है। तो आपको वैसे एक बात बताती हूँ, ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि अमित देसाई ने किस तरह से सलमान खान को बरी करवाया था। सलमान खान इसलिए बरी नहीं हुए थे कि उन्होंने गाड़ी चलाई ही नहीं थी। सलमान खान इसलिए बरी हुए थे कि कोर्ट में पुलिस सबूत और गवाह पेश ही नहीं कर पाई थी, जिससे ये साबित ही नहीं हो पाया कि गाड़ी सलमान खान चला रहे थे। तो उन्हें इसलिए बरी नहीं किया कि वो पाक साफ साबित हो चुके थे, उन्हें इसलिए बरी किया क्योंकि सबूत और गवाह इकट्ठे नहीं हो पाए थे। और क्या हुआ था? इकलौता एक गवाह था उस केस में, आपको मैं बताती हूँ, जिसमें अमित देसाई ने छुड़वाया था। जिस दिन सलमान खान ने ये की गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सड़क पे 5 लोग कुचल दिए थे और एक की मौत हो गई थी, उस वक्त उस गाड़ी में जो प्रोसिक्यूशन का कहना था कि उसमें सलमान खान, कमाल खान और सलमान खान का एक बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल थे। कांस्टेबल क्यों मिला था सलमान खान को पुलिस की तरफ से? क्योंकि सलमान खान ने 1998 में ये बोला था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से थ्रेट मिलते हैं, तो पुलिस की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडीगार्ड कांस्टेबल दिया गया था। और ये मामला है 2002 का हिट एंड रन केस का। उस 27 सितंबर से 28 सितंबर दरमियानी रात की बात है, जिसमें कि इकलौता ये रविंद्र पाटिल था जो कि गवाह था, जो वहां मौजूद था, और उसी ने ये केस दर्ज करवाया था। और उसी ने बताया था कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने 2 बार टोका भी था कि आप इस तरह गाड़ी मत चलाइए। और फिर जब गाड़ी मोड़ी तो बैलेंस बिगड़ गया और फुटपाथ पे चढ़ गए और लोग वहां पे कुचल दिए गए। ये इसलिए केस कमजोर पड़ा कि जो रविंद्र पाटिल था उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि वो जब कोर्ट में जाता था उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया सलमान खान के वकीलों के जरिए, और वैसे भी पारिवारिक तौर पे भी वो बताता कि बहुत टूट चुका था। उस पर सिर्फ सलमान खान की तरफ से दबाव नहीं बनाया गया, पुलिस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का वो आदमी था उसकी तरफ से दबाव बनाया गया। वो इस हद तक डिप्रेशन में चला गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, और वो डिप्रेशन में इस हद तक चला गया कि वो 4 बार तो वो आया ही नहीं विटनेस के तौर पे, और इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया, उसे 1 साल आर्थर रोड जेल में रखा, नौकरी से निकाल दिया, और उसके बाद वो रहस्यमय तौर पर गायब हो गया। और जब वो 1 साल बाद मिला तो वो सड़क किनारे भीख मांग रहा था, और उसको टीबी हो गया था और अस्पताल में वो मर गया। लेकिन मरते दम तक वो अपने इस बयान से नहीं पलटा कि उस दिन गाड़ी सलमान खान चला रहा था और मैं वहां मौजूद था, ड्राइवर नहीं था सलमान खान का। लेकिन क्या हुआ, वो 2007 में मर गया और 2015 में हाई कोर्ट में छोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी गवाही को मानने ही नहीं माना, पुख्ता तरीके से पेश ही नहीं किया गया, और ये साबित कर दिया गया कि गवाह है नहीं, सबूत है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो इस तरह के केस में जहां मुंबई पुलिस की छवि जो अपने कांस्टेबल के साथ खड़ी नहीं हुई, वहां पे किस तरह का खेल हुआ होगा ये हर कोई समझता है। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट से बरी हो गए हैं तो कानून की नज़र में तो बच ही चुके हैं, अब वो उस केस से तो बरी हो चुके हैं, दूसरा केस चल ही रहा है चिंकारा का। तो अमित देसाई ने इस तरह से बचाया था सलमान खान को। अब शाहरुख खान के केस में एनसीबी सामने है, एनसीबी जिस तरह के सबूत लेकर आ रही है जो इकट्ठे करी, क्या एनसीबी को भी नहीं पता है क्या कि उसने किसको गिरफ्तार किया है? एनसीबी को बहुत अच्छे से पता है कि उसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान की हैसियत क्या है, शाहरुख खान के कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जानती हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बात कर रही हूँ ना कि जो एजेंसी है, जो उसके ऑफिसर है, जो जांच कर रहे हैं, जिनका काम है सबूत और गवाह इकट्ठे करना, उनकी मंशा क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, काफ़ी कुछ इस पे भी डिपेंड करता है। और इस केस में जिस तरह से पिछले 12-13 दिनों से आर्यन खान अंदर है, उससे ये साबित होता है कि इस बार एजेंसी जो है, एनसीबी जो है, उस एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने काम को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरतने वाले, और उनका कोई ऑफिसर जो है रविंद्र पाटिल की तरह ना तो गायब होगा, ना डिप्रेशन में आएगा, ना मौत के मुंह में जाएगा, ये उनको भरोसा है। कोशिश तो की जा रही थी, जासूसी करवा के उन्हें भी डराने की, धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से एनसीबी इतने सबूत दे रही है, इतने ठोस सबूत दे रही है, ये मामला कितना गहरा साबित होगा। एनसीबी जिस तरह के सबूत दे रही है, दूसरी बात जो जिस तरह के इल्जाम लगा रही है वो बहुत गंभीर हैं। यानी ड्रग नेक्सस, वो भी इंटरनेशनल नेक्सस का इल्जाम बहुत मामूली नहीं है, वो भी एक
भारत के इतने बड़े सुपरस्टार माने जाने वाले शाहरुख खान के बेटे पर, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। इन आरोप की गंभीरता को वो भी जानती है। देखिए, अगर बात सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर होती तो भाई दीपिका पादुकोण को भी बुलाया था पिछले साल सुशांत केस के दौरान, सारा कोई बुलाया था, कई लोगों को बुलाया था, इनकी भी ड्रग चैट सामने आई थी, पूरे मीडिया में चली थी, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया था उस टाइम पे। काफी सवाल तब एनसीबी पे उठे थे कि जब आपने इतनी परेड करा ली, इतना माहौल खींच दिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। इस बार उन्होंने गिरफ्तार किया है। भले वो अभी भी चैट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैट के भरोसे नहीं बैठे हैं वो, उनके पास सबूत होंगे। और जिस दिन वो जब ट्रायल चलेगा केस का और ये केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी, तो ये वो साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने गिरफ्तार किया है और किस तरह से ये आरोप जो है उनको साबित कर सकते हैं वो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। एनसीबी ने अपना रिपोर्ट कार्ड और बैटिंग इतनी जबरदस्त कर रखी है कि मान शिंदे और अमित देसाई बॉल फेंकते हैं और समीर वानखेड़े हर बॉल पर छक्का लगा जाते हैं। इस बार तो उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि कल की रात भी आर्यन को जेल में बितानी पड़ गई। आज फिर से सुनवाई का दिन आ गया है, 12 बजे सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि जेल होगी या बेल। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।